हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। भाई मैं जा रही थी अपनी सिस्टर के एंगेजमेंट में और डोरा को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डोरा घर में ज़्यादा सेफ़ है, इसलिए मैं इसे नहीं लेकर गई। और देखो ये कैसे कर रही है कि बस चाह रही है कैसे भी करके ना गेट से बाहर निकल जाए। भाई ऐसे मोमेंट में ना बिल्कुल मन नहीं करता। फाइनली फिर दिल पे पत्थर रख के मैं इसको बाय बोल कर निकली और अपनी दी के पास आई इनसे मिलने के लिए। और इन्होंने मेरे लिए साग रोटी बना रखा था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। फिर मैंने खाया और भाई क्या बात है, मुझे मज़ा ही आ गया कसम से। फिर खा कर पेट पूजा करके मैं निकली हूँ सिस्टर के घर जाने के लिए और मैं मेट्रो में हूँ। और भाई आपको बता नहीं सकती, इतने स्टेशन थे ना, एटलीस्ट 28-30 स्टेशन थे। बैठे बैठे मैं बोर हो गई थी। फिर फाइनली मैं पहुंची हूँ अपने स्टेशन पे और यहाँ पहुँच के मैं मिरर में ख़ुद को देखती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक भी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। मेरी हालत ऐसी हो रही है इतनी देर से। फिर थोड़ी देर जब मैं नीचे पहुँची तो उसके बाद टिकट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। फिर जैसे तैसे भाई आया मुझे लेने के लिए और फिर मैं उसके साथ बैठ के गई हूँ, मस्ती रॉक करते हुए, फालतू की बकचोदियाँ करते हुए। वैसे तो मैं बहुत लेट हो गई थी जाने में, क्योंकि सबका सुबह से फ़ोन आ रहा था और मैं कुछ अर्जेंट काम में फंस गई थी, इसलिए मैं सुबह नहीं पहुंच पाई। बट फिर भी मैं फाइनली पहुंच गई थी, क्योंकि जो ब्राइड थी ना जिसकी इंगेजमेंट थी उसका गुस्सा तो भाई सर चढ़ के बोल रहा था। फिर फाइनली मैं जाके उसके घर पहुंची हूँ और मैंने फ़ेस वॉश किया है, थोड़ा सा फ्रेश हो के अपने आप की हालत ठीक करी है। फिर अपने मैंने सोचा कि कुछ चेंज कर लूँ, फिर मैंने कहा ठीक है यार इसी में ठीक लग रही हूँ, तो फिर मैं इसी में सबके बीच चली गई सबसे मिलने के लिए। और यहाँ मेहंदी लग रही है, ये सब लोग बैठ के मेहंदी एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही मैं पहुँची हूँ मैंने भी वहाँ पे मेहंदी लगवानी स्टार्ट कर दी फिर, और ब्राइड का गुस्सा शांत किया, फिर अपना चिल किया, डांस वांस किया और बहुत फ़न किया। तो ये मेरी फैमिली है प्यारी सी, और इसमें बुआ, चाचा, फूफा जी, चाची, मासी सभी लोग हैं। और जब भी हमारे यहाँ कोई ओकेज़न होता है ना तो हम सब मिलके बहुत मस्ती करते हैं, बहुत फ़न करते हैं। और सच बताऊँ ना तो यही मोमेंट्स हमें हमेशा अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस को याद भी दिलाते हैं। और यहाँ पे बस अभी मेरे मम्मी पापा मिसिंग हैं, क्योंकि वो रात में पहुँच नहीं पाए थे और वो अगले दिन फंक्शन में आए थे सीधा, बस उन्हीं की कमी थी। बाकी मेरे भाई भी पहुँच ही गए थे। खूब सारा डांस करने के बाद सुबह के 4 बज गए थे फाइनली। फिर मैंने बड़ी से थोड़ी सी बातचीत की और उसके बाद फिर हम लोग फाइनली जाके सो गए। गुड मॉर्निंग सबको, कैसे हैं आप लोग। ये मेरी चाची हैं, कूल। अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और सुबह हमारी हो गई है, हम लोग उठ गए हैं। ये बैठी है ब्राइड। ब्रेड ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं। ये हमारी रॉकिंग नानी है। रॉकिंग फुफड़ है। दोपहर के 3:30 बज रहे और हमारी झांझ अभी तक नहीं उतरी है। ये देखो। अपनों की महफिल में बेगाने हम, सबकी असलियत को पहचाने हम, वो चीज नहीं है हम।
अब नशा हम बिक जाएंगे, पर उतर नहीं पा रहा। इश्क में गाएंगे तेरे। 2 बाल्टी पानी डालो, ठंडा ठंडा भी उतर जाएगा। बडी बडी लुक एट मी बडी। उसको इंग्लिश में बोल रही लुक एट मी। मैंने सोचा बहुत अब आराम हो गया, बहुत चिलैक्स हो गया, अब थोड़ा सा नहा वहा लेते हैं और फिर पार्लर पहुंच जाते हैं क्योंकि बाल कराने थे मुझे। और फिर मैं पहुंची अपनी चाची के पार्लर में जो अनु मेकओवर एकेडमी के नाम से है। और यहाँ पे मैंने मेकअप तो नहीं कराया क्योंकि मेकअप मैंने खुद किया था, मुझे अपना मेकअप ज़्यादा पसंद आता है। और मैंने बाल करा लिए थे क्योंकि मुझे बालों का स्टाइल थोड़ा अलग चाहिए था, आधे स्ट्रेट और आधे कर्ल। तो ये मेरा लुक आया था जो फाइनल आया था, जिनसे मैं खुश थी बट सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। फिर मैंने बार बार खुद को देखा शीशे में कि ठीक है नहीं है, वहाँ सबसे पूछा तो सबको बहुत अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे। फिर धीरे धीरे सबसे तारीफ़ें लेके मुझे भी अच्छे लगने लगे। तो फाइनली मैं सेटिस्फाई हो के फिर वहाँ से निकली हूँ और ये ब्राइड का मेकअप अब स्टार्ट हो गया है। फिर इसे पार्लर में छोड़ने के बाद मैं ऊपर पहुँच के अपना मेकअप वेकअप रेडी करती हूँ अच्छे से, और फिर मैं धीरे धीरे अपना मेकअप करना शुरू करती हूँ और पहुँच जाती हूँ रेडियो के वेन्यू पर, जहाँ मेरी प्यारी सी मम्मी एंट्री लेती हैं और रेडी होकर जब आती हैं तो देखने लायक होती हैं। लग रही है ना मस्त। ये ड्रेस मैंने मम्मी की पसंद की थी, पहले मम्मी पहन नहीं रही थी, बहुत मना करी थी, फिर मैंने ज़बरदस्ती की तो मम्मी मान गई। साड़ी सूट तो हमेशा पहनते ही है ना यार, कभी कभी कुछ अलग भी पहनना चाहिए। तो ये है मेरा लुक, जो पूरा लुक आया था मेरा रेडी होने के बाद, और ये मेरा ड्रेस है जो मैंने वेयर किया था। यहाँ नीचे सबका डांस स्टार्ट हो गया था, ऊपर ब्राइड गुस्से में थी क्योंकि उसको नर्वसनेस हो रही थी बहुत ज़्यादा और उसको अपने मेकअप से सेटिस्फेक्शन नहीं था। फिर हम सब ने इतनी तारीफ़ें की जाके, तो फाइनली वो खुश हो गई, ओके हो गई। फिर इसने हमें सबको नीचे भगा दिया क्योंकि इसका शूट होना था, तो हम भी नीचे आ गए वेलकम करने के लिए सबका। तो अब यहाँ पे रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं और हम बस वेट कर रहे थे कि कब जल्दी जल्दी से हमारी परफॉर्मेंस का टाइम आएगा जो हमने ब्राइड के लिए रेडी की है। पर यहाँ पे ब्राइड को अपने ग्रूम से ही फुर्सत नहीं थी भाई। अब आ चुका है इनकी एंट्री का टाइम, तो दोनों एक दूसरे को लेके जाते हैं नीचे और ढोल के साथ इनका बढ़िया से वेलकम होता है। फिर ये पहुँचते हैं सबके बीच और एंट्री लेते हैं, स्टेज पे पहुँचेंगे और फाइनली एक दूसरे के हो जाएंगे। तो अभी इंगेजमेंट में थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा चलो थोड़ा खाली सा स्पेस देख के जाते हैं और अपनी रील्स वगैरह बनवा लेते हैं। तो मैं रिकॉर्ड करवाने लगी, फिर मेरा भाई लेता है पीछे से एंट्री और मेरी वीडियो का ना सत्यानाश कर देता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। देखो देखो, आया आया आया, ये देखो ये देखो। पूरा वीडियो रील इसने ख़राब कर दिया, बट इसे ख़राब नहीं बोलेंगे, इसने एक मोमेंट बना दिया। चलो, ये भी कभी कभी होता है। पहले मैंने सोचा कि रुक जाती हूँ अब मैं, फिर मेरे पैर खुद ही नहीं रुके। जब मैंने एक बार डांस करना स्टार्ट किया तो फिर देखो हम करते ही रहे। बाय चांस देखो ये वीडियो अच्छी भी बन गई। फिर फाइनली आ जाता है इनकी इंगेजमेंट का टाइम।
इतना डांस करने के बाद फिर भाई बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो हम पहुंच गए खाने के लिए और यहाँ पेट भर के खाना खाया। खाना वाना खा कर पहुँचे घर तो भाई मिट्ठू जाग रहा था और इसने मुझे हाथ पे काट भी लिया था, क्योंकि शायद ये गुस्सा था कि मुझे छोड़ के क्यों गए थे। और इस बीच मुझे अपनी डोरा की बहुत याद आ रही थी। फिर हम ऊपर भी मस्ती काट रहे थे और रात के 3 बज रहे थे और फिर हमें फिर भूख लग गई, तो हमने मैगी बनाई और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो यहाँ हम सब मैगी बना के मैगी बनने का वेट कर रहे थे। मैगी वैगी खाई और फिर जाके हम लोग सोए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।